Everyone, welcome back to my channel. Now we are going to start application of trigonometry exercise 9.1. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होती है और इसमें क्या होता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डायग्राम बिल्कुल करेक्ट बना लिया तो फिर क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। इसमें क्या है, लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, सिंपल क्या है, डायग्राम आपको करेक्ट बनाना होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। आ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री है, स्टॉर्म की वजह से वो ब्रेक हो गया। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। क्या है, वो ट्री क्या हो गया, ब्रेक होने की वजह से वो इस तरह से ब्रेक हुआ कि जैसे ये ट्री था, अब इसका जो ये क्या बोला इसमें, द ट्री टचेस द ग्राउंड, टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। तो इसका टॉप है ना वो ऐसे टच कर गया ब्रेक, आफ्टर ब्रेकिंग। ठीक है, तो जब ये ब्रेक हो जाएगा, मान लो यहाँ से ब्रेक हुआ है, तो इस तरह से वो जो अपर पार्ट था ना, ये आपको इमेजिनेशन करनी है, ये जो अपर पार्ट है वो ब्रेक होके ऐसे नीचे तक आ गया, मतलब इसकी लेंथ यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये ट्री था। ट्री वैसे तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट था, लेकिन ब्रेक होने की वजह से, अब ब्रेक होगा तो यहाँ से ही ब्रेक होगा, यहाँ से कहीं से, तो ब्रेक हो गया, जो अपर पार्ट था वो यहाँ पे ग्राउंड पे आ गया। ठीक है, तो अब देखिए, मेकिंग एन एंगल 30 विद इट मतलब कि ग्राउंड की बात करें, टच इज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30। तो ये ग्राउंड है ना, और ये जो ट्री का टॉप है ये वाला आया है, तो यहाँ पे ये वाला एंगल हो गया 30। ठीक है, आई होप आपको अच्छी समझ में आ रही होगी स्टेटमेंट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, अब ट्री का फुट कहाँ है, यहाँ पे है ट्री का फुट, टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द ट्री टच इज द ग्राउंड। ट्री के फुट से वो पॉइंट जहां पे ट्री का टॉप टच हुआ है, वो हमें डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे वो कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे 8 मीटर, वो डिस्टेंस हो गया 8 मीटर। ठीक है, अब आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, लेकिन आप अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम ए बी सी लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यहाँ पे डी ले लेते हैं। वैसे तो ये वाला पार्ट ही यहाँ पे आया है, तो हमें क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब कुछ बच्चों को ये लगता है कि हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी, तो सिर्फ इतना पार्ट हमें फाइंड आउट करना होगा, लेकिन ट्री की ये क्या है, कंप्लीट हाइट तो नहीं है ना ए बी। ट्री की कंप्लीट हाइट क्या है, जो ये ए बी है और ये एडी है, लेकिन एडी क्या है, एडी वही तो है, एडी वही तो है जो एसी है, मतलब कि ट्री का यही पार्ट तो यहाँ पे टच हुआ, तो अगर मैं यहाँ पे AC फाइंड आउट कर दूंगी तो वो AD ही निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, AB फाइंड आउट करूंगी, AC फाइंड आउट करूंगी और दोनों को ऐड कर दूंगी यहाँ पे, तो ट्री की कंप्लीट हाइट यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने आपको एक चीज कही थी कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है, जैसे साइन है, कोस है, टेन है। ठीक है, वैसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, आपको पता होगा क्योंकि हमने 8 चैप्टर में किया है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कोट। लेकिन हम 3 की बात करें क्योंकि रेसिप्रोकल में सेम ही आंसर आएगा। तो अगर हम इन तीनों की बात करें, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। ठीक है, कोस का क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइट, कोस होता है B/H। और यहाँ पे एंगल होता है, मैंने एंगल मेंशन नहीं किया, और टेन होता है P/B। अब हमें जो, मैं मान ले कि पहले मैं ए बी डिस्टेंस को फाइंड आउट कर रही हूँ कि ए बी यहाँ पे कितना है, तो ए बी के लिए हम मान लेते हैं, चलो ए बी ही ले लेते हैं हम इसको। तो ए बी और ये, मतलब कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये किस में आ रहे हैं, दोनों परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहे हैं, 10 में आ रहे हैं ना, तो पहले हम क्या करेंगे, 10 को लेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से डिसाइड करना होगा कि इन तीनों में से हम कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे 10 लेंगे हम। ठीक है, तो हम ले लेंगे 10। अब यहाँ पे एंगल 30 है तो 10/30 लेंगे। तो इस ट्रायंगल में, क्योंकि एक ही ट्रायंगल है यहाँ पे, तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया यहाँ से बी सी। ठीक है, अब 10/30, यहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से अब तक लर्न हो जाना चाहिए, 10/30 होता है 1/√3।
1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है, बी सी हमें गिवन है 8। तो मैं क्या करूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ से, ये 8 इधर आ जाएगा और वहां हो जाएगा ए बी √3। लेकिन हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें ए बी की रिक्वायरमेंट है, तो √3 को हम इधर ले आएंगे। ठीक है, एक और काम कर सकते हो आप यहाँ पे, सॉल्यूशन इजी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी जो 8/√3 आया हम क्या करेंगे, उसका रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर से रूट रिमूव हो जाता है, तो ए बी इक्वल टू, अब ऊपर हो गया 8√3 और नीचे √3 और √3 कितना हो गया 3। ठीक है, 8/3 और अपर पार्ट में आ गया √3। इस तरह से आप कर सकते हो, या सिंपल ऐसे भी रख सकते हो, अभी हम देख लेंगे या बाद में सोल्व करेंगे। तो अभी तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, एसी भी फाइंड आउट करना है। तो एसी हम कैसे करेंगे, अब ये देखिए हमारे पास ये डिस्टेंस है और ये हमें फाइंड आउट कर, अब इसको छोड़ दो, ये वाला हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये बेस, ये हाइपोटेनियस, अब देखो बेस और हाइपोटेनियस किस में आ रहे हैं, कोस में आ रहे हैं, ये बेस ये हाइपोटेनियस, तो अब हम कोस यूज करेंगे। तो cos 30 यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा बेस BC एंड हाइपोटेनियस। तो cos 30 होता है √3/2, ये हमें टेबल से पता है। BC यहाँ पे 8 है और AC कितना है, AC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, √3 AC इक्वल टू 8 2 जा 16, तो ये आ गया 16/√3। अभी हम क्या करते हैं, मैंने जो ये स्टेप यहाँ किया था इसको हम बाद में करेंगे रैशनलाइज, तो आप अभी इतना ही रखना। जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी ट्री की, टोटल हाइट क्या हो जाएगी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए बी था यहाँ पे 8/√3 और ए सी था यहाँ पे 16/√3। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो यहाँ आ गया 16 और 8, एक मिनट सॉरी, 24/√3 समथिंग आया। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। ये स्टेप मैं कहाँ पे करूं, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। 24/√3 को रैशनलाइज जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 24√3 और नीचे आ जाएगा, जब भी रूट में सेम, रूट के अंदर अगर सेम नंबर है, जैसे √a और √a उनकी मल्टीप्लाई होती है तो वही नंबर आ जाता है। तो √3 और √3 यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 8 जा, तो आंसर हमारा क्या आ गया 8√3। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी क्या है, आंसर यही है आपका 8√3। तो बच्चों का क्या है, करेक्ट कर लेते हैं लेकिन आंसर मैच नहीं होता, वो इस वजह से मैच नहीं होता कि फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, वैसे भी रैशनलाइज का आपको कैसे पता लगेगा कि कब करना है कब नहीं करना, अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट में वैल्यू आ रही है ना, तो हम उसको क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हाँ न्यूमरेटर में रूट की वैल्यू आ जाए, ये ज्यादा मतलब कि वो रहता है कि करेक्ट रहता है। तो हम क्या करते हैं कि उसका रैशनलाइज कर देते हैं जब हमें कोई डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट, डिनोमिनेटर में कोई रूट की वैल्यू आ रही थी, इस वजह से हमने क्या किया, रैशनलाइज किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।